कुलुसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 6 और 7। आपने बिलीव करना है, ये शिक्षा नहीं है, ये टीचिंग नहीं है, ये प्रभु मुझसे बात कर रहा है। लिखा है मसीह में जीवन की भरपूरी, मसीह में जीवन की भरपूरी। आपका टॉपिक यही रहता ना, एक ही लोगों का टॉपिक है जी, प्रभु में बढ़ना चाहते हो जी, प्रेयर में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, मतलब मसीह में भरपूरी चाहते हैं। अरे परमेश्वर भी यही चाहता है कि वो आपको भरपूर करे। हालेलुया। वो भी चाहता है कि वो आपको मसीह में बढ़ाए, आपको भरपूर करे, आपको भरपूरी का जीवन दे, पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन दे। इसीलिए उसने दास के द्वारा आपसे आज बोला। हालेलुया। पर कमी की इस बात की है कि आप उसके संदेश को बहुत लोग कम सुनते हैं, कि परमेश्वर के संदेश को। तो क्या कह रहा है परमेश्वर इसमें? अब जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। जैसे ही तुमने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है? हालेलुया। क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया प्रभु करके, कि यीशु मसीह ही प्रभु है, बस मैं उसी के आगे प्रार्थना करूंगी, क्योंकि वही सच्चाई है। हालेलुया। इस बात के कारण नहीं कि सिर्फ यीशु के आगे प्रार्थना करूंगी, जो कोई रब होना चाहिए, मार्ग कोई होना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं मैं यीशु के ही आगे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैंने बाइबल को पढ़ के, वचनों को सुन के, गवाहियों को देखकर जान लिया है कि यीशु ही सच्चा जीवता परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। क्या आपने यीशु को प्रभु करके मान लिया है? हालेलुया। लिखा है अब जैसे तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। क्योंकि कई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में तब शुरू होती है जब आपने यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। कई आशीर्वाद तभी आपकी लाइफ में मसीह में पूरे होते हैं। कई लोग मसीह में आते हैं, उनको सालों हो चुके हैं, वो ऑनलाइन मीटिंग्स तो देख रहे हैं, पर उन्होंने यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण नहीं किया अभी, कि यीशु ही मेरा प्रभु है, उसी के आगे प्रार्थना करूंगा, उसी के आगे झुकूंगा। वही सच्चा और जीवित परमेश्वर जो अपना पवित्र आत्मा मुझे देता है, अब मैंने उसके पवित्र आत्मा के द्वारा सच्चे जीवित परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। ये लोगों के कहने के द्वारा नहीं, जो खुद मेरा विवेक बता रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा मैंने पा लिया। अब मुझे कोई बचोलने की जरूरत नहीं है। अब मुझे वो पवित्र आत्मा बता रहा है कि यही सच्चा और जीवता परमेश्वर है, मेरा विवेक मुझे बता रहा है। हालेलुया। आपके अंदर से ये चुनाव आता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। लेकिन जब तक पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए, कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता, कोई यीशु के करीब नहीं आ सकता। कि आपने ये वरदान प्राप्त कर लिया? जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ये आपको पहला वरदान है जो परमेश्वर ने दिया, जो दया हुई है आपकी। हालेलुया। कोई एहसान नहीं किया हमने प्रभु पर, जो उसने हम पर दया की है। हालेलुया। तो ग्रहण कर लिया है, तो वैसे ही उसमें चलते रहो, चलते रहो, यही चीज है, चलते रहो उसमें। बस यीशु को प्रभु ग्रहण कर लिया, अब उसमें चलते रहो, रुको मत। ये प्रभु आज आपसे चाहता है, रुको मत, आगे बढ़ते जाओ। क्या किया लोगों ने? यीशु को ग्रहण किया, बहुत जोश के साथ ग्रहण किया। जब कई लोगों ने प्रभु में आके अपनी बुलाहट को ग्रहण किया, और अचानक से कुछ लाइफ में परिस्थितियां आई, हालात आई, प्रेशर आया, पाप में गिरे, और उन्होंने अपनी बुलाहट से समझौता कर लिया, और वो अपनी बुलाहट की ओर चलना उन्होंने बंद कर दिया, और फिर से वो नॉर्मल लाइफ में आ गए और खड़े हो गए, एक जगह रुक गए। प्रभु की आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्लानिंग है, योजना है, पर वो एक ही चीज चाहता है, ये प्रोफेटिक मैसेज है कि आप उसमें चलते रहो, आप उसमें चलते रहो, आप उसमें चलते रहो। हालेलुया। अगर आपने प्रभु करके ग्रहण कर लिए, तो आप उसमें चलते रहो, रुको मत। दूसरी बात, सबसे पहले आपने मसीह में चलते रहना है। कई लोग हाँ तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, अब थोड़ा 3-4 महीने जोश के साथ चले, रुक गए, वही की वही लाइफ। बाइबल पढ़नी छोड़ दी, प्रेयर करनी छोड़ दी, रोजे रखने छोड़ दिए, मसीह लोगों के साथ संगति करनी छोड़ दी, चर्च जाना कम कर दिया। बाइबल लिखती जो तुमने सीखा उसमें चलते रहो। ये प्रभु का दिल की बात है, ये शिक्षा नहीं है। ये प्रभु चाहता है कि मुझ में चलते रहो। और अगली बात क्या कहते हैं? वैसे ही उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। उसमें जड़ पकड़ो, मजबूत हो जाओ ऐसा मसीह में
कि शैतान आपको हिला ना पाए यीशु मसीह के नाम। अगर जड़ मजबूत है, हालेलुया, उसे पूरी मिट्टी मिली हुई है, मजबूत है, पकड़ बनाई है उसने, तो पेड़ वो अंधेरी आई तूफान आए हिलता नहीं है। हालेलुया, चाहे कितना भी वो ऊंचा हो, अगर जड़ मजबूत है। हालेलुया। इसीलिए जब आप मसीह में आते हैं तो आपको जड़ को मजबूत करना है। आपको पता प्रार्थना में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर शैतान आपको छू नहीं पाता, आपको कोई रुकावटें नहीं आती। एक टाइम तो ऐसा आता, आप रोज लड़ रहे हो, रोज आप लड़ रहे हो, एक टाइम आता है प्रार्थना में लड़ रहे हो, सुस्ती आ रही है, कि विचार आ रहे हैं, काम ज्यादा आ रहे हैं, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी प्रार्थना करने के लिए अटैक हो रहे डेविल के, पड़ रहे, बहुत कुछ शैतान आपकी लाइफ में कर रहा है, आपकी फैमिली के द्वारा, आपके पैसे को हिलाकर, आपके हेल्थ को खत्म करके, आपके आनंद को चुरा के, आपको निराशा में डाल के वो आपसे लड़ता रहता है। जब आप प्रार्थना में बढ़ते 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 बढ़ते, जब आप बढ़ते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, लिखे ना, जो जिसमें शुरू किया है उसमें बढ़ते जाओ। अगर आपने प्रेयर लाइफ शुरू की है, प्रार्थना करनी शुरू की है, तो उसमें बढ़ते जाओ। हालेलुया। अगर आपने वो प्रेयर लाइफ शुरू कर दी है, तो प्रभु आज नबी के द्वारा आपसे क्या बोल रहा है, ये टीचिंग नहीं है, ये प्रभु की आवाज है कि उसमें चलते रहो। कल प्रभु ने मुझे बताया, इन लोगों को बता कि प्रार्थना तुम एक दिन भी नहीं मिस करना। जब तक तुम जड़ ना पकड़ लो प्रार्थना में, मैं हिल रहा हूं स्पिरिट में कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है अभी। जब तक आप प्रार्थना में जड़ ना पकड़ लो, जो अभी वचन आया, तब तक एक दिन भी प्रार्थना मत मिस करो। एक दिन भी, एक दिन भी, हालेलुया, एक दिन भी प्रार्थना मिस मत करो, एक दिन भी। ऐसा ना हो कि आप कहें प्रभु आज का दिन छुट्टी मिल जाए, हालेलुया, आज कोई नहीं, आज रात ना करते हैं, आज 2.5 घंटे पूरे नहीं हुए, कोई बात नहीं, आज रहने देने, एक दिन भी मत मिस करो, क्योंकि शैतान को पता है आपने प्रेयर शुरू की है, वो पूरी कोशिश करेगा आपकी प्रेयर को तोड़ने की। और आज तक वो सदियों से मसीह लोगों की प्रार्थना को तोड़ने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है। और आपने देखा, जब हम चर्च में दुष्ट आत्मा निकालते हैं, दुष्ट आत्मा कहती मैं इसे प्रार्थना नहीं करने देती, पहला लफ्ज उसका यही होता है, हालेलुया, मैं इसे चर्च नहीं आने देती, मैं इसे प्रार्थना नहीं करने देती। तो जब आप प्रेयर लाइफ, शैतान सब चीजों पर ध्यान हटा के आपकी ओर कर लेता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको पता है, शैतान को पता है ये अन्य जातियां लोग, ये पाप में गिरे लोग, ये बिलीवर लोग तो मेरे कब्जे में ही है, पर अगर एक प्रार्थना योद्धा खड़ा हो गया, जो अपने पूरे नगर के, अपने मोहल्ले के, अपनी चर्च के लोग सबको जो उठा देगा यीशु मसीह के नाम। इसीलिए वो आपको प्रार्थना योद्धा बनने से रोकता है, इसीलिए वो आपको प्रार्थना में बने रहने से रोकता है। एक दिन भी मत मिस करो, प्रभु कहता है, जब तक जड़ ना पकड़ लो। हालेलुया। कई बार मिनिस्ट्री का बहुत सारा काम होता है और हमने कहा प्रभु क्या आज एक दिन छुट्टी मिल सकती है, बहुत थक गए हैं, हालेलुया। तो मैंने आत्मा में प्राप्त किया, नहीं, इन लोगों को भी सिखा यही चीज, नहीं, जब तक तुम जड़ ना पकड़ो। ये प्रोफेटिक है जो प्रभु आपसे बात कर रहा है, कि जब तक ये लोग जड़ ना पकड़ जाए तब तक इसी में ही चलते रहें। और आप जो 2.5 घंटे की प्रार्थना कर रहे हैं, 2-3 महीने 4 महीने लगातार उसे लेके जाओ। जब आप जड़ पकड़ के, आपको पता प्रार्थना में ऐसा स्थान है, लिखा है वहां पर, उस स्थान को कोई मांसाहारी गिद्ध नहीं जानता। मतलब एक ऐसा पंखों का स्थान है प्रभु के नीचे, कोई गिद्ध, कोई घिनौना पक्षी, कोई खतरनाक पक्षी, जैसे बाज आता है, कोई भी एक शिकारी पक्षी आता है और वो जानवरों को उठा लेते हैं, अपना भोजन तैयार लेते हैं। लिखा प्रभु कहता है ऐसा स्थान है प्रार्थना में जहां पर तुझे शैतान, आप ऐसा नहीं कि विचारों से लड़ रहे, आप ऐसा नहीं कि पाप से लड़ रहे, नहीं मन कर रहा है, नहीं कर रहा। आप कहें क्या होता है पाप, गलत मूवी देखना क्या होता है, गुस्सा करना क्या होता है, आप इस लेवल पर पहुंच जाएंगे। मतलब फिर आप प्रभु ऐसी कृपा के नीचे आपको रख लेता है कि अब बढ़ते जाओ, हालेलुया, अब बढ़ते जाओ, अब बढ़ते जाओ, हालेलुया। और कई वक्त मैं मेंटरशिप में लोगों को गाइड करता हूं, स्पिरिचुअल सन को गाइड करता हूं, और मुझे पता है अब वो इस प्लेस में एंटर कर चुके हैं। कईयों को लगता है अब ये इनको गाइड कर करके अब सिखा दिया है, अब इनको बहुत चौकस रहना, इस खो ना देना, इस पंखों के बाहर ना आ जाना। जब तक तुम इन पंखों के नीचे तुम सुरक्षित हो, जब इन पंखों से तुम बाहर आओगे, अगर चौकस न रहे
तो सुरक्षा का बाड़ा खत्म हो जाएगा। जब बाड़ा खुलेगा फिर शैतान डसेगा, सांप डसेगा। जब उसकी पिटारी खुलेगी तो सांप डसेगा। हालेलुया। तो इसीलिए जब आप ऐसा प्रार्थना का स्थान आने वाला है आपकी लाइफ में कि आप उसके पंखों के नीचे ऐसे होंगे, आपको पाप के विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सपनों, गंदे सपनों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप प्रेयर भी कर रहे होंगे पर अटैक भी हो रहे हैं। आप कहेंगे जितना मैं प्रेयर में बढ़ रहा हूं मेरी फैमिली में अटैक हो रहे हैं। आप बैठे हैं यहां पर सुन रहे मुझे कि जितना मैं प्रेयर में बढ़ रहा हूं मेरी फैमिली में अटैक हो रहे हैं। जितना मैं प्रेयर में बढ़ रहा हूं मुझे अपने पैसे से बैड न्यूज आ रही है। जितना मैं प्रेयर में बढ़ रहा हूं मुझे गंदे विचारों के अटैक होने शुरू। जितना मैं प्रेयर में बढ़ रहा हूं मुझे गलत सपने आने शुरू हो गए। जितना मैं प्रेयर में बढ़ रहा हूं लड़कियों की और मेरा ध्यान बढ़ना। जितना मैं प्रेयर में बढ़ रहा हूं उतना मेरा फोन पे टाइम वेस्ट होना शुरू हो चुका है। जितना मैं प्रेयर में बढ़ रहा हूं उतनी मुझे नींद आनी शुरू हो चुकी। ज्यादा होगा जी सब कुछ, क्योंकि ये आपका प्रार्थना में एक फाइट होती है कि अपने शरीरों को बलिदान करना। प्रार्थना में क्या करते हो आप? अपने शरीर को बलिदान करते हो। अगर मैं बताऊं तो प्रार्थना में शरीर को बलिदान करना क्या है, देखो ध्यान से लिखो इस बात को। प्रार्थना में आप शरीर को बलिदान करते हो, इसलिए शैतान नहीं चाहता आप अपने शरीर को बलिदान कर पाओ। जिस तरह यीशु ने, उसने यीशु के टाइम पे तो भेद आ रहा है। यीशु के टाइम में शैतान ने गलती की। क्या गलती की? उसने सोचा मैं यीशु को मार दूं, ये बचाने आया मैं इसे मार दूंगा। उसने उसे लोगों के फुसलाया, फुसलुया, मनों में डाला। यहूदा इस्करियोती को कहा इस यीशु को पकड़वा दे। बहुत सारी प्लान किया और यीशु को क्रूज पर चढ़ा दिया और मार दिया। उसने सोचा ओ मैं जीत गया, हंस रहा था। पर तीसरे दिन बाद यीशु मसीह मुर्दों पर जी उठे, उसने मौत को जीत लिया और कहा ए मृत्यु, शैतान ने मृत्यु भेजी थी कि हर बंदा मर रहा था। यीशु ने कहा और नरक जा रहा था, ए मृत्यु तेरा डंक कहां है? मृत्यु को जीत लिया। हालेलुया। और जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें अब मृत्यु के बाद जीवन मिलेगा। कितनी अद्भुत बात कर दी। और अब शैतान यही डरता है कि आप भी मरने के द्वारा, अपने आप में मरने के द्वारा, यीशु भी अपने आप में मर रहा था, फास्टिंग में मर रहा था, लोगों के इमोशनल अटैक हो रहे थे, अपने लोगों से दुख दे रहे, सब चीजों में मर रहा था, लोग उसकी बेइज्जती कर रहे थे, थूक रहे थे उसके ऊपर, मर रहा था। पर बाद में वो महिमा में प्रगट हो गया तीसरे दिन बाद, और पिता की दाहिनी ओर जाके महिमा के सिंहासन पर बैठ गया और फिर से आने वाला है। अब वो चाहता है ये भी मरने के बाद महिमा को प्राप्त करेंगे। इसीलिए वो आपको प्रेयर में नहीं जाने देता, क्योंकि प्रेयर में सेल्फ डेथ शुरू होगी। प्रेयर के बिना मरना नहीं है, और मरने के बाद जीवन है। मरने के बाद जीवन है, महिमा होगी आपके जीवन में, चमत्कार होंगे आपकी लाइफ में। मरने के बाद कैसे होती? परमेश्वर आपको प्रार्थना में लेके जाता है मरने के लिए। मरने के लिए कैसा? मरने के लिए कि प्रार्थना में हम शरीर को क्रूस पर चढ़ाते हैं। प्रार्थना में हम अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाते हैं। ए शरीर आजा, गर्दन तो पकड़कर आजा, चल बैठ। प्रार्थना में क्रूस पर चढ़ाते हैं उसे। मैंने कहा हम थक गए कि हाँ हमने इतने घंटे पूरे करने होते, हमेशा थक गए। और कहता नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, नहीं इसे क्रूस पर चढ़ाना है। और जब पूरे घंटे हमारे हो जाते जितने बैठने हैं हमने दिन में, तो कहते हाउ धन्यवाद प्रभु हम कर पाए, थैंक यू जीसस। तो आनंद आता है मन में। तो यही चीज है, प्रार्थना में हम अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाते हैं। कैसा क्रूस पर चढ़ना है? हो सकता है आप एक महीने में, आप हो सकता है आप महीना प्रार्थना करें, कुछ भी आपको अद्भुत ना मिले, क्योंकि ये बाहरी हिस्सा है जिसमें आपके बहुत सारे प्रार्थना में लड़ाइयां होगी शैतान से, अपने आप से, शैतान से, उसके कामों से लड़ाइयां होगी, विचारों में, सब कुछ आप कर रहे हैं। कभी मत शक करो, कई लोग ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन है कि मैं प्रेयर कर रहा हूं पर प्रेयर में बहुत कुछ चल रहा है, मेरा पूरा ध्यान नहीं लगता, मुझे शक है क्या प्रभु ऐसी प्रार्थना से खुश है? मैं कहता हूं हाँ, क्योंकि इस प्रार्थना के बाद ऐसी प्रार्थना आने वाली है जिससे आप और परमेश्वर दोनों खुश होंगे। हालेलुया। क्योंकि इस प्रार्थना के बाद ऐसी प्रार्थना आने वाली है जिसमें आप और परमेश्वर दोनों खुश होंगे। हालेलुया। तो इसीलिए, क्योंकि जब आप डेली प्रेयर कर रहे, प्रभु को भी पता है ये लड़ रहा है शैतान से, ये क्रूस पर चढ़ा रहा है, ये अपने प्यार का सबूत दे रहा है, क्योंकि मरने के बाद ही जीवन आएगा, महिमा प्रगट होगी। ये मर रहा है अपने आप को। मूसा को देखो पहाड़ पर बुलाया, उसे 40 दिन रात वो उपवास में रहा, मारा प्रभु ने उसे अपने आप में, चरित्र को चेंज किया और उसके जैसा फिर नंबर नहीं था जब वो वापस आया। प्रार्थना में हमारी सेल्फ डेथ होती है, मरते हम अपने आप के लिए। हालेलुया। तो इसलिए हो सकता है आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं, एक महीने से रोज 2.5 घंटे प्रेयर कर रहे हैं,
पर कुछ अलौकिक नहीं हो रहा है, कुछ अद्भुत नहीं हो रहा है, कुछ आत्मा से भरना नहीं होता, कुछ नए नए शब्द नहीं आ रहे, कुछ ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, कुछ आनंद से भरना नहीं हो रहा है, कुछ अद्भुत नहीं हो रहा, कुछ विश्वास का आत्मा नहीं आ रहा है, कुछ फल नहीं आ रहे, कुछ गिफ्ट नहीं आ रहे, वरदान नहीं आ रहे, कुछ काम नहीं हो रहे, रुके हुए लाइफ के चमत्कार, हीलिंग नहीं हो रही, डिलीवरेंस नहीं हो रही, डोंट वरी। जब आप इसमें खड़े रहेंगे, चलते जाएंगे, शरीर को क्रूस पर चढ़ाने का ये टाइम है। जब ये शरीर क्रूस पर चढ़ जाएगा पूरी रीति से, हाथों पर भी कील ठुक जाएंगे, पैरों पर भी कील ठुक जाएंगे, पीठ पर भी, चारों दिशाओं में, नीचे से ऊपर से, पीठ पर भी, आगे भी नीचा, दिमाग पर भी, जब पूरा शरीर ठुक जाएगा उस सलीब पर, तो महिमा प्रगट होगी। जिस तरह यीशु मुर्दों में से जी उठा, जब पूरा शरीर डूब जाएगा उस सलीब के ऊपर, कब्र में चला जाएगा, तो जी उठना ही बाकी है फिर। हालेलुया। तो प्रार्थना में आपकी वो मरना शुरू होता है। आपका मन तो नहीं लग रहा है, पर आप बिठा रहे, नहीं मैं प्रभु से प्यार करता हूं, नहीं मैंने प्रभु से गिफ्ट वरदान कुछ पाना है तो मैं मूल्य चुकाऊंगा। तो आप शो करते, आप लड़ते हो उसमें। धीरे धीरे होली स्पिरिट आपकी सहायता करता जाता है, अंश अंश करके आप बदलने शुरू हो जाते हैं। तो प्रार्थना में कैसी सेल्फ डेथ होती है? प्रार्थना में जाने के बाद आप अपने खाने के लिए मरते हो, आप उपवास रखने शुरू कर देते हो। अब आप कहते हैं प्रेयर का टाइम तो पूरा हो गया, अब अगला कदम है। क्या कहता है वचन? क्या कहता है? जैसे तुमने यीशु को प्रभु ग्रहण किया है, उसमें चलते रहो और जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। प्रार्थना में अब बढ़ने का टाइम है। प्रार्थना के विषय में अगर आपका यह प्रश्न है कि पास्टर जी कितनी प्रार्थना करनी चाहिए, अगर आप पास्टर हैं, आप बिलीवर हैं, आप डिसाइपल हैं, कितनी प्रार्थना करनी चाहिए? मैं कहता हूं जितनी प्रेयर उतनी पावर। और एक चीज याद रखो, जितनी प्रेयर उतनी पावर अकेला शब्द नहीं है। अकेली प्रेयर से पावर नहीं बढ़ती। कई लोग पास्टर सोचते हैं अच्छा पास्टर कितनी प्रेयर करें कि पावर बढ़ जाए हमारी लाइफ में। इस तरह तो फॉरेन में लोग इतनी बिजी हैं, वो तो 6 घंटे, अब मैं कहूंगा 8 घंटे प्रेयर करो जी, तो फॉरेन में लोग तो 8 घंटे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका शेड्यूल इतने वो बिजी हैं, इतने उनके घर, उनका शेड्यूल ही ऐसा लाइक का होता है कई वक्त कई लोगों का, तो वो 8 घंटे कैसे कर पाए? क्या उसको मसा नहीं देगा प्रभु? नो, घंटों के ऊपर नहीं है। आपकी लाइफ में जब आप प्रेयर में जाते हैं, अब पूरी लाइफ को डिसिप्लिन करते हैं, हर अंश करके हर एक चीज में काम करते हैं, तो मसा आता है। हालेलुया। प्रेयर से मसा नहीं बढ़ता, काम नहीं होते। प्रेयर, बोना, फास्टिंग, बाइबल रीडिंग, चरित्र में चलना, दया करनी, मदद करनी दूसरों की, प्रेम रखना, सब चीजों में हमने कार्य करना है। लेकिन सब चीजों में बढ़ते जाओ और जड़ पकड़ो। हालेलुया। तो प्रार्थना में हमें बढ़ते जाना है, जब हमने शुरू किया उससे। हालेलुया। तो जब आप उसे लड़ते रहेंगे, आप सबसे पहले आपने 2.5 घंटे को जीत लिया कि आप रोज 2.5 घंटे पहले कर नहीं पा रहे थे, अब कर पा रहे। अब आपका मकसद आया, अब मैंने आगे बढ़ना है। आगे क्या है? अब होली स्पिरिट आपके अंदर हल्का सा बात करेगा, उपवास रख। आप बोलेंगे आज से मैं उपवास रखने को मन कर रहा है। आज से आप थोड़े से शुरू करेंगे, आज से मेरे 10 उपवास, आज से मेरे 21 उपवास, आज से मेरे 7 उपवास, आज से मेरे 3 दिन के रोजे, आज से 3 उपवास। तो आप थोड़े से फास्टिंग में जाएंगे। हाँ मैं 4 बजे तक रखूंगा फास्टिंग। अब आपने ये जीत लिया, अब लिखे उसमें बढ़ते जाओ, रुको ना। बाइबल में लिखे, यही लोगों की प्रॉब्लम है, रुक जाते हैं। बाइबल ऐसा नहीं बताती, बढ़ते हैं, क्योंकि पता नहीं आपको कब आपका मिरेकल होना है। हालेलुया। क्योंकि मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है, उसका प्रतिफल आना ही आना है। याद रखना है ये चीज। बढ़ते जाओ। अब आपको और मन कर रहा है, नहीं अब मैं शाम 5 बजे तक अपनी फास्टिंग, अगला वीक में अब 5 बजे तक फास्टिंग रखूंगा। आप और बढ़ते हो। फिर होली स्पिरिट आपको ले चलता है, जिस तरह यीशु मसीह को आत्मा कैसे ले गया? भेद आ रहा है, ये भेद आ रहा है। यीशु मसीह को आत्मा कैसे ले गया? आत्मा जंगल में ले गया कि शैतान के द्वारा परीक्षा हुई, उसे भूख लगी, पहले रोटी के पास ले गया, इसे पत्थर के पास ले गया, इसे क्या रोटी बन। आपको उपवास रखने के लिए आत्मा प्रार्थना में ले गया। सेम कह सकते हैं। अब परमेश्वर का आत्मा उसकी जीवन में अपनी बड़ी योजना पूरा करने के लिए उपवास के बाद अब परमेश्वर का आत्मा उसे अपनी नींद पर जीत प्राप्त करने के लिए लेके जा रहा है। अब वो रात को भी प्रेयर कर रहा है, नींद को जीत रहा है, रात को जल्दी सो रहा है, प्रार्थना करके सुबह जल्दी उठ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दिन को सारे सेवा के काम कर रहा है, जब अपने बिजनेस जॉब कर रहा है। रात को प्रार्थना करो, सुबह प्रार्थना करो, दिन को सेवा का काम करो। अगर आप कहते हैं दिन भर बहुत काम है जी, प्रेयर नहीं होती, तो रात ये टाइम जीतना होता है, ये एक फाइट होती है। फिर आप नाइट प्रेयर, फिर आप मतलब रात को भी जीत पाए अपनी नींद जो आपको ज्यादा आती थी प्रार्थना में। अब होली स्पिरिट चाहता है कि आप नींद को जीत लें। हालेलुया। तो अभी आपको आत्मा कह ले नींद के बाद उपवास को जीत लिया, आपने नींद को जीत लिया, फिर आत्मा आपको लेके आया कि आप अपने चरित्र को, प्रार्थना में आपका चरित्र चेंज होता है, आपकी कमियां खत्म होती है, आपका स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है।
फिर प्रार्थना में आपका प्रभु स्वभाव बदल रहा है। आपने कहा प्रभु मुझे अपने जैसा बना। प्रार्थना में आप उठे, प्रभु आपको लेके गया अपनी वाइफ के सामने। आपने गुस्सा नहीं किया, आपने क्रोध नहीं किया, आपने प्रेम दिखाया, आप पूरा दिन शांति में रहे, आप लोगों के बीच में रहे, आप गंदी निगाह से किसी को नहीं देखा, आपने किसी के प्रति नफरत नहीं पैदा की। आपको आपका चरित्र, आपका स्वभाव जो भी है, आपने सॉन्ग सुनने बंद कर दिए, पंजाबी सॉन्ग, ये हिंदी सॉन्ग, ये संसारिक सॉन्ग, गंदे सॉन्ग आपने गंदी फिल्में देखनी, फेसबुक पर, यूट्यूब पर इधर उधर की वीडियो देखनी। आपने कोई भी वीडियो आ रही है आप उसे देख रहे हैं फालतुओं की, चाहे वो गंदी नहीं है पर फालतू, आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है। आपने वो देखनी धीरे धीरे बंद करती, आपके चरित्र में, आपके कार्य में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। फिर प्रार्थना आपको चरित्र में बदलना शुरू कर देती है। फिर प्रार्थना आपकी सारी अभिलाषाएं खत्म करना शुरू कर देती है। हालेलुया। फिर प्रार्थना क्या करती है? ये चरित्र आपको बदलने को शुरू कर देती है। आपके मुंह की अभिलाषा, बोलना, अपना मुंह की सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, प्रार्थना में आपको सेल्फ कंट्रोल मिलता है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही है ना, 2 महीने तक प्रेयर को, 1 महीने तक प्रेयर को ले जाओ इकट्ठे प्रार्थना की, आपकी लड़ाई होनी बंद हो जाएगी। 1 महीना भी लगातार हाथ पकड़कर रोज 2.5 घंटे प्रार्थना करो हस्बैंड वाइफ, आपकी लड़ाई होनी बंद हो जाएगी। श्योर है, अगर आपने रियल भूख के साथ प्रार्थना की होगी, कभी आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। आपकी वाइफ के मुंह पर कंट्रोल आ जाएगा, आपके हस्बैंड में मुंह पे कंट्रोल आ जाएगा। आप जितना बोलेंगे अनुग्रह से भरा बोलेंगे, आप फालतू नहीं बोलेंगे, जितनी आपकी जरूरत है आप उतना ही मुंह से शब्द निकालोगे। ये सेल्फ कंट्रोल आता है, सेल्फ डेथ आती है, फिर सेल्फ कंट्रोल आता है आपकी लाइफ में। अपने आप के लिए मरना, अपने आप को कंट्रोल करना, फिर आता है आपका मुंह कंट्रोल हो जाता है। होली स्पिरिट आपको प्रार्थना में आपके मुंह को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, आपके कानों को इधर उधर की बातें सुनने में कंट्रोल कर देता है, आपके दिल के ऊपर कब्जा कर लेता है, आपके दिल को होली स्पिरिट कंट्रोल कर देता है। दिमाग में इधर उधर की सोचें आना, डर की बातें आना, गलत विचार आने, फिर आपके विचार भी कंट्रोल में हो जाते हैं। और होली स्पिरिट प्रार्थना में धीरे धीरे आपके आंखों पर, आपके होठों पर, आपके कानों पर, आपके दिल पर, आपके दिमाग पर, आपकी रूह, जिस्म, जान पर कब्जा कर लेता है। और फिर आते महिमा के दिन। महिमा के दिन तुम मुझ पे विश्वास करोगे, मेरी महिमा को देखोगे। अगर तुम इस वचन पर चलोगे, कहता है मेरी महिमा को देखोगे यीशु नासरी के नाम में। शो योर फेथ, रिसीव योर मिरेकल। अपने विश्वास को दिखाओ और अपने चमत्कार को रिसीव करो। इस वचन पर चल के अपने विश्वास को दिखाओ और चमत्कार को रिसीव करो यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। कुलुसियों 2 अध्याय की 6 आयत, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे उसमें चलते रहो। जब आप चलते रहते इस प्रेयर में, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जब आप जड़ पकड़ लेंगे, जब तक जड़ मजबूत नहीं है तब तक बढ़ नहीं पाएंगे। भेद की बात आ रही है। चलते जाओ, जड़ पकड़ो, फिर बढ़ते जाओ। सबसे पहले चलना है आपने मसीह में आराम से, फिर आपने धीरे धीरे जड़ पकड़नी है। जड़ पकड़ने के बाद आपने उसमें बढ़ते जाना है। हालेलुया। जब आप जड़ पकड़ लेते हो, जड़ पकड़ना जे, जो प्रार्थना में मैंने आपको कहा, जड़ पकड़ना क्या है? जे भेद है जड़ पकड़ना, कि आप जो प्रार्थना में लड़ रहे हैं, सेल्फ डेथ में जाएंगे, पवित्र आत्मा आपको मारना शुरू कर देगा प्रेयर में। फिर 2-3 महीनों की जे आत्मिक कोर्स आपका कंप्लीट होगा और फिर आपके ऊपर ऐसे स्थान में आप प्रेयर में पहुंच जाएंगे जिसमें आप बोल नहीं रहे होंगे, अब सुनना शुरू हो जाएगा आपको अपनी लाइफ के हर हिस्से के लिए, फैसले के लिए आपके मददगार, आपके कार्य, आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, आपके हर वो चीज छुए जाएंगी जो आपकी साथ जुड़ी हुई है। हालेलुया। तो फिर आपको आएगा कि शैतान आपको तंग नहीं कर पाएगा। आप बढ़ते जाएंगे, 6 महीने, साल, 1.5 साल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालेलुया। जब तक आप खड़े हो पवित्रताई में। फिर हालेलुया। लिखा है जो खड़ा है वो चौकस रहे। प्रभु ने वचन देने को कहा जो लोग प्रेयर में बढ़ रहे हैं कि जो खड़ा है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए, अपनी प्रेयर में कम ना हो जाए, शैतान इसकी आपकी प्रेयर को चुरा ना ले। कोई नहीं, 1 दिन ही छड़ना, रोजे कर दो, 1 दिन छड़ देंगे की कस जाना। कभी ना ऐसा करना, ये शैतान की आवाज होगी, ना करना। मैं आपको अलर्ट करता हूं, क्योंकि ये जड़, जब तक जड़ नहीं पकड़ो तब तक नहीं, जब तक जड़ ना पकड़ो। हालेलुया। फिर आप जड़ पकड़ लेते हो, फिर प्रभु आपसे केवल प्रेयर नहीं, फिर प्रभु उस अभिषेक को यूज करने के लिए बोलता है। फिर इसी तरह एक टाइम आ जाता है, फिर आप कार्यों में लग जाते हैं और सुरक्षा प्रभु की ओर से दया आपकी लाइफ में बनी रहती है। हालेलुया। तो इसीलिए आपने उसमें बढ़ते जाना, और जब तक जड़ ना पकड़ लो। जड़ पकड़ना यही है कि जब आप प्रार्थना में ऐसे स्थान में पहुंच जाएंगे कि आपको सहायता आ रही है, आपको लड़ना नहीं पड़ रहा है अपनी अभिलाषाओं से, पापों से, कोई बातों से, आप सीधा आराम से बढ़ रहे हैं।
फिर जब जड़ पकड़ लेते हो, फिर लिखा है फिर तुम बढ़ते जाओ। एक ऐसा टाइम आएगा, जो प्रोफेटिक मैसेज है, जब आप जड़ पकड़ लेंगे मसीह में, फिर आप बढ़ते चले जाएंगे। फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई हालात नहीं। हालेलुया। जब जड़ पकड़ते हैं, हालेलुया। और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अब जैसे मैंने आपको सिखाया है, इसी तरह विश्वास में दृढ़ होते जाओ। फेथ रखो कि जब आप प्रेयर में जड़ पकड़ोगे, कुछ अद्भुत आपके इंतजार कर रहे हैं। विश्वास करो। शैतान आपके शक डालने की कोशिश करेगा। लिख लो इस बात को, जब शैतान बताए तो उसे जवाब देना है। क्या फायदा हो रहा है प्रार्थना करने से? कुछ हो तो नहीं रहा ना, कुछ हो तो नहीं रहा। ये टोटली शैतानी आवाज है। अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। विश्वास में दृढ़ होके बस धन्यवाद करते रहो प्रभु का। जो है उसके लिए धन्यवाद करते रहो, जो नहीं है वो भी आएगा। हालेलुया। हमने शुरू किया था वचन को सुनने के पहले धन्यवाद, तो अधिक से अधिक धन्यवाद करते रहो, अधिक से अधिक धन्यवाद करते रहो, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करते रहो, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करते रहो और बढ़ते जाओ। हालेलुया।